दोस्तों जय मसीह, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में बहुत बहुत स्वागत है। 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर डैनियल राज के इस प्रोग्राम में। ना दोस्तों, आज का विषय रखने से पहले मैं आपको जल्दी से याद दिलाता हूं कि अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार देख रहे हैं, आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, आइकॉन बेल दबा लें और याद रखिए डैनियल राज यूट्यूब से पैसे नहीं कमाता। मेरे पेज को लाइक कर लें, वहाँ से मैं लाइव आता हूँ तो आप मुझे देख सकते हैं। और साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप अभी तक मेंबर नहीं बने हैं, सदस्य नहीं बने हैं, और ये क्या है, कैसे हम इसको ऑपरेट करेंगे, लॉकडाउन के बाद में पहली बैठक मुंबई से होगी तो ये कैसे होगा, उसके लिए आपको करना क्या है, आपको इनमें से किसी एक नंबर पे कॉल करना है और उनको कहना है कि वो आपको मसीह मंथन ग्रुप में ज्वाइन करें। ना दोस्तों, आज का विषय थोड़ा गंभीर है, बहुत ही ध्यान से समझना होगा, पूरा देखना होगा। 5 मिनट के अंदर खत्म करने की कोशिश करूंगा, 1-2 मिनट आगे होता है तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। आज का विषय है लॉकडाउन खत्म होने के बाद कौन सा चर्च आपको नहीं जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन खत्म होने के बाद कौन सा चर्च आपको नहीं जाना चाहिए। जानते हो क्यों? क्योंकि कलीसियाओं का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए लिखा है कि सही कलीसिया का चुनाव करें। अगर आप जल्दबाजी में कोई कलीसिया का चुनाव करते हैं, जिस कलीसियाओं से आपकी पूरी पीढ़ी जुड़ी रहती है, पीछे भूतकाल की पीढ़ी, आपका वर्तमान और भविष्य, जहां आपके बच्चे जाने वाले हैं, अगर आपने सही कलीसिया का चुनाव नहीं किया तो फिर आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। आपका उद्धार का पाना फिर कोई मतलब नहीं हो सकता है। क्यों? उसका वजह है, मेरे लिस्ट में कुछ ऐसी 8 कलीसियाएं हैं जो गलत हैं। मैं रिपीट करता हूं कि कुछ 8 कलीसियाएं हैं, 9 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए 8 कलीसियाएं हैं जो गलत है। कौन सी हैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। वापस कहता हूं, लॉकडाउन खत्म होने के बाद इन सब कलीसियाओं में आपको नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि आपको 40 दिन के दरमियान बहुत सारी स्टडीज मिली होगी मेरे द्वारा, किसी दासों के द्वारा, और आपको प्रभु ने बात भी किया होगा क्योंकि आप बैठे थे प्रभु के पास में, आपने स्टडी करा होगा, जाना होगा कि आपकी कलीसिया जिसको आप अभी तक जा रहे थे वो सही थी या गलत थी। ना लिस्ट नंबर में 1 में आता है जहोवा विटनेस। आप सभी जानते हैं टोटली गलत है, इसकी तो बात ही नहीं करना है। ना दूसरा ओनली जीसस, ये भी गलत है। आप सभी जानते हैं ये सिर्फ पुत्र को मानते हैं, पिता को और पवित्र आत्मा को नहीं मानता, ये भी गलत है। तीसरा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया, जो कि एक नई ग्रुप है, चाइना से, कोरिया से ये निकली है, और इनकी भी शिक्षाएं पूरी बाइबल से नहीं है, पूरा विपरीत है, और ये भी गलत है। कल्ट ग्रुप में ये भी आते हैं। चौथा ये है माता यरूशलेम या मदर जेरूशलेम। ये रही वो महिला जो सिखाती है कि स्वर्ग में एक माँ है और उसके द्वारा ही हमारा उद्धार होगा। तो ये ग्रुप भी गलत है। अगर आप इसके मेंबर थे, आप जाते थे, तो आपको जाना बंद करना होगा, क्योंकि आपका उद्धार आप खो सकते हैं। पूरी तरह से गलत है। ये रहा 5वां, जो कि स्टैचू वर्शिपर्स या मूर्ति पूजा, जो कि मरियम की हो, यीशु की हो, या फिर किसी संतों की मूर्ति की पूजा हो। किसी भी मूर्ति पूजा, किसी की भी हो, मनुष्य की भी हो, किसी की भी पूजा आप करते थे, आप ऐसी कलीसियाओं में जाते थे, वो चाहे कोई भी डिनोमिनेशन हो, किसी भी चर्च का नाम हो, आपको वहां पर नहीं जाना है। ये रहा 6वां, ऐसी कलीसियाएं जहां पूरी बाइबल का प्रचार नहीं होता। मतलब ये क्या करते हैं, किसी एक सब्जेक्ट को उठाते हैं, उसी पर प्रचार करते हैं, लेकिन पूरी बाइबल का प्रचार नहीं करते। तो ये कलीसिया भी गलत है ना। ये रहा 7वां, ऐसी कलीसियाएं जहां आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बाइबल का प्रचार होता है, वचन के बाहर, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। जैसे कि वो चाहे पवित्र आत्मा का दान का विषय में हो, जिसको मैं अन्य भाषा कहूंगा, जिब्रिश आजकल चल रही है, जो ओरिजिनल था, जो अन्य भाषा था, उससे बिल्कुल अलग हटकर एक जिब्रिश भाषा बोली जाती है। फिर वो चाहे एक परमेश्वर हो, बपतिस्मा का विषय हो, रैप्चर का विषय हो, सेकंड कमिंग का विषय हो, अगर वो कॉन्टेक्स्ट में प्रचार नहीं करते, वो कलीसिया नहीं सिखाती, वो कलीसिया गलत है। और ऐसी कलीसियाओं में आपको नहीं जाना है, क्योंकि वो बाइबल के कॉन्टेक्स्ट के बाहर प्रचार करते हैं। ये रहा 8वां, ऐसी कलीसियाएं जहां वचन के बाहर सुपर नेचुरल पर ज्यादा जोर दिया जाता है। मैं रिपीट करता हूं कि ऐसी कलीसियाएं जहां वचन के बाहर, याद रखिए, वचन के बाहर सुपर नेचुरल पर ज्यादा जोर दिया जाता है। सुपर नेचुरल की चीजों को इतना हाइप कर देते हैं, या उसका जो बार है वो इतना ऊंचा उठा देते हैं कि आपकी जिंदगी सुपर नेचुरल के बगैर कुछ नहीं है। मैं वापस कहता हूं, वचन के बाहर ना, जहां दर्शन देखने की बात करते हैं, जहां स्वप्न दिखाने की बात करते हैं, जहां स्वर्गदूतों की सेवा की मांग करते हैं और कहते हैं कि स्वर्ग जाकर आना है, तो इन सभी को मैं कह रहा हूं कि वचन के बाहर सुपर नेचुरल पर ज्यादा जोर देते हैं। ऐसी कलीसिया है जहां कहते हैं दर्शन देखना जरूरी है। अगर प्रभु दिखाता है, प्रेज गॉड। अगर प्रभु सपना दिखाता है, प्रेज गॉड। अगर आपको स्वर्गदूत की सेवा मिलती है प्रभु की ओर से, प्रेज गॉड। लेकिन आपको परमेश्वर अगर स्वर्ग का दर्शन देता है, जैसे पौलुस को दिया, प्रेज गॉड। लेकिन अगर
कोई ऐसा सिखाता है कि ये मस्ट है, कंपलसरी है, आपको देखना ही होगा, लेना ही होगा, आपको ऐसे अनुभव से गुजरना ही होगा, तो मैं आपको जल्दी से याद दिला दूं कि लूसीफर, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय वचन 14-15 में लिखा है कि लूसीफर भी यानी कि शैतान स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। अगर वचन के बाहर आप ऐसा कोई भी सुपर नेचुरल चीज को अपना अनुभव करना चाहोगे, आप फंस सकते हो, गलत चीजों में जा सकते हो, लूसीफर आपको भटका सकता है ना। दोस्तों अब प्रश्न उठता है, ये देख लिए ऐसे सारे दर्शनों के पीछे वो कहते हैं हम स्वर्ग जाके आएंगे 2 घंटा 3 घंटा और फिर वो नीचे आते हैं, और ये अलग चल रहा है आजकल। आप बहुत जल्द ये सामने आ जाएगा। ऐसी किसी कलीसिया में आपको नहीं जाना ना। अब अंत में कौन सी कलीसिया सही है, मैं रिपीट करता हूं, कौन सी कलीसिया सही है? प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय वचन 42 से 47, एक्ट चैप्टर 2 वर्स 42 to 47। यहाँ पे टोटल 10 बातें हैं, पूरी 10 बातें हैं। वहां पर शिक्षा होती थी, संगति होती थी, रोटी तोड़ते थे, प्रार्थना करते थे, अद्भुत काम वहां होते थे प्रेरितों के द्वारा जो अन्य जातियों को आकर्षित करती है प्रभु में आने के लिए। 6वां है विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे। 7वां है जिसकी आवश्यकता होती थी उसको वो बांट दिया करते थे, जिसको समाज सेवा सोशल वर्क कहते हैं। फिर 8वां है परमेश्वर की स्तुति होती थी, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन पूरा का पूरा जीवन स्तुति आराधना करना नहीं, ये पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री है। 9वां होता था जो उद्धार पाते थे, और 10वां है कलीसिया बढ़ती थी। अगर ऐसा कोई काम चल रहा है दोस्तों, तो मैं चाहता हूं कि ऐसी कलीसिया में आप जरूर जाएं। लॉकडाउन खत्म होने के बाद आप ऐसी कलीसिया में जरूर जाएं। अगर ऐसी कलीसिया आपको नहीं मिल रही है, मुझे संपर्क कर सकते हैं। कई सेवकों को जो अच्छी कलीसिया है वहां संपर्क कर सकते हैं। आप भारत के 29 राज्य से कहीं पर भी है या भारत के बाहर ऐसी कलीसिया को ज्वाइन करें, वहां जाएं और प्रभु के राज्य में आगे बढ़े। अगली वीडियो के साथ में फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।